इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। बाप आया बेटी के घर, बेटी ने बिस्तरा समेट दिया। बाप ने पूछा, बेटी मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं? तो बेटी का जवाब सुनिए। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम, बेटी सहाबिया है, नबी की बीवी है, उम्मे हबीबा नाम है, बाप अबू सुफियान आए बेटी के घर, आए कि बेटी से मुलाकात करें। बेटी ने बिस्तर समेट करके कहा कि अब्बा आप इस बिस्तर के लायक नहीं। तो बाप ने पूछा, बेटी वो कैसे? कहा, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, रसूलुल्लाह पर तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम इस बिस्तर के लायक नहीं। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा, अब्बा किसका रिश्ता? का तुम्हारा रिश्ता। लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, खुश रखेगा, बड़ा मालदार है, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने एक शर्त रख दी, अब्बा हुजूर मेरे सवाल का जब तक जवाब मुकम्मल नहीं होगा मैं रिश्ता मंजूर नहीं करूंगी। पहले ये बताइए, जिस लड़के का रिश्ता आप लेकर के आए हैं उसके सर पर टोपी है? तो कहा, टोपी तो जुमा में रखता है, रमजान में रखता, उसके बाद जेब में समेट कर। कहा कि अब्बा हुजूर चेहरे पर दाढ़ी है? कहा, अभी दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, शादी के बाद रख लेगा, अभी तो कुंवार था। कहा, अब्बा हुजूर तीसरा सवाल है, जब मालदार है तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? कहा, बेटी अभी क्या जरूरत है, जब बूढ़ा हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, कमर झुक जाएगी, तब हज करने के लिए। तो बेटी बोली, अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब बाप का सर चकरा गया, इतना अच्छा रिश्ता बेटी को मंजूर नहीं। तो बाप ने पूछा कि बेटी क्या बात है? कहा, अब्बा एक बात गौर से सुनिए, जब उस लड़के के सर पर टोपी नहीं है तो इसका मतलब है वो खुदा का लिहाज नहीं करता। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है इसका मतलब उसको नबी की सुन्नत का कोई लिहाज नहीं है। अब्बा हुजूर अगर मैं उसकी बीवी बन गई तो मेरी भी कोई परवाह नहीं करेगा, मेरा भी लिहाज नहीं करेगा, मुझको सोना नहीं नबी की सुन्नत चाहिए, ये रिश्ता मंजूर नहीं। जिस औरत का बच्चा काला होता है वो उसको ज्यादा साबुन लगाता है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाता, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही काला आया। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक काला खड़ा है। पूछा, क्यों आए हो? कहा, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा, आप पागल हो या फूल पागल हो? मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम काले हो, बदसूरत हो, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, अमीर है, उस बेटी से तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। बेटी बगल में सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा, क्यों? कहा, आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो
खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए। सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। तीसरा पैगाम, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा इल्म के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप अगर दायां बायां इस वक्त हाथ उठा रहे हैं तो भी चलेगा, इस वक्त सब जायज है। इस वक्त आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके है? माल से भी बढ़ करके इल्म है। वो कैसे? जब माल आता है तो ताला चाबी लगाना पड़ता माल की हिफाजत की, लेकिन जब इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। जब माल आता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन जब इल्म आता है तो दोस्त बढ़ते हैं, दोस्ती बढ़ती है। इससे फायदा है, उससे नुकसान। तीसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, जब माल जितना ज्यादा आएगा आदमी उतना ज्यादा सर उठाएगा, जब इल्म जितना ज्यादा आएगा तो आदमी उतना सर झुकाएगा। इल्म आने पर आदमी सर झुकाता है, अदब करता है। माल आने पर आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है। यही फर्क है कि माल आदमी को बेकाबू कर देता है, मगरूर कर देता है। इल्म आदमी को बाअदब बनाता है, खुशनसीब कर देता है। हुनर बढ़ करके है या पेदर बढ़ करके है? बाप ने बेटे से पूछा, बेटा ये बताओ इल्म बढ़ करके है या तुम्हारा बाप बढ़ करके है? तो बेटा हथियार डाल करके बोलता, अब्बा मुझे पता नहीं, आप ही बता दो। तो बाप बोला कि बाप से भी बढ़ करके हुनर है, इल्म है। क्यों? जब अल्लाह के सामने खड़े होगे तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि किसका बेटा हो, किसका पोता हो, मगर ये जरूर पूछेगा कि हमने जो इल्म दिया उसके मुताबिक क्या अमल किया। बेटा पिदर से भी बढ़ करके हुनर है। हुनर हासिल करो, दीन से लेकर के दुनिया तक इज्जत पाओ। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। उस दौर को याद कीजिए जिस जमाने में भिखारी भी पढ़ा लिखा होता था। भिखारी आया, इमाम हुसैन के पास आया, कहा हुजूर मुझको पैसा चाहिए। कहा ये पूरी थैली है, इसमें हजारों रुपए हैं, लाखों रुपए, ये पूरी थैली दे दूंगा, पूरी थैली दे दूंगा, मगर 3 सवाल करूंगा। तीनों सवाल का जवाब दे दोगे पूरी थैली मिल जाएगी, अगर सवाल का जवाब पूरा नहीं दोगे पूरी थैली नहीं मिलेगी। उस साइल बोला कि हुजूर घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप चुटकी में सवाल करेंगे, हम फुटकी में जवाब। सवाल बताइए। इमाम हुसैन ने कहा कि ये बताओ कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? कहा सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाना। का सुभान अल्लाह, कैसा पढ़ा लिखा जमाना है। उधर सवाल हो रहा है, इधर जवाब दे रहा है भिखारी। दूसरा सवाल हुआ अल्लाह से नजात कैसे पाएगा बंदा? जवाब दिया फौरन कि अल्लाह पर भरोसा कर ले, नजात मिल जाए। तीसरा सवाल हुआ कि आदमी खूबसूरत कैसे होता है? कि जब माल आता है तो आदमी खूबसूरत हो जाता,
जब इल्म हासिल होता है तो आदमी खूबसूरत हो जाता। का अगर जिसके पास इल्म भी ना हो, माल भी ना हो, तो का बिजली उस पर गिरे, कड़का उस पर गिरे, जमीन में धंस जाए, हमको देर हो रही है, जल्दी से थैली दीजिए, हम 9-11 होना चाह रहे हैं। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ए अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो।